वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है सरदार खिदर साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया कि वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं इस्लामाबाद के अंदर, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ, कैसे इस्तेमाल करूँ। उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसे कि एक ऑप्शन के पास ये है कि वो कोई फाइल वगैरह ले लें रियल एस्टेट की, या फिर वो क्रिप्टो ले लें, या फिर वो गोल्ड ले लें, या फिर वो कोई आईफोन वगैरह ले लें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन के लिए बेहतर रहेगा, आइए बात करते हैं कैसे वो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो इन्वेस्टमेंट के जो आपके हाथ में रहे और आप उस इन्वेस्टमेंट से खुद पैसा डबल करें, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब आप कहेंगे कि ये जो है ना, वो जो लोग दुनिया क्रिप्टो में, ये मेरा इतना बिलीव नहीं है क्रिप्टो वगैरह के ऊपर, ऐसा कोई समझ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल में जो इन्वेस्टमेंट है या बिज़नेस है, ये करने से आता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस का नाम है। ये इसके लिए आपको ना अपनी प्रिपरेशन में रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 2 लाख से क्या कुछ ख़रीद के बेचा जा सकता है और कितना पैसा कमाया जा सकता है। वो अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो मार्केट्स में जाइए, वहाँ देखिए लोग क्या बेच रहे हैं, लोग जो दुकानें हैं वो क्या चीज़ें ख़रीदते हैं। अगर आप उनको कोई चीज़ सप्लाई करें, यानी 2 लाख की आप फर्ज करें लाहौर से लेकर आ जाए वो चीज़, और यहाँ उसका 50 रुपये की वो एक आइटम है फॉर एग्जांपल, और वहाँ से वो 25 रुपये 20 रुपये की आती है, तो वो आप 50% मार्जिन है, किराया निकाल के 30% मार्जिन हो जाएगा। तो वो उनको सप्लाई करना शुरू कर दे जिस तरह से भी। दूसरा, आजकल $1 शॉप बहुत खुल गई हैं। $1 शॉप जो ये जितनी है ना, ये जहाँ से मैंने देखा राजा बाज़ार, जहाँ से ये चीज़ें लाते हैं, तो उसमें भी खासा मार्जिन होता है, ठीक है। आप 2 लाख से $1 शॉप तो नहीं खोल सकते, लेकिन उनमें कोई ऐसी आइटम के जो बहुत हिट है या बहुत लोग पसंद करते हैं, या आप देखते हैं कि उसके अंदर जान है, तो वो जो जहाँ से $1 शॉप वाले होलसेल लाते हैं ना, वहाँ से वो आप प्रोडक्ट लाइए, और वो दुकानें के जिनके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, उनकी रिसर्च नहीं है, या वो तो वो वहाँ आके बेचें, या उनको कहें जी आपका ये मार्जिन इतने की बेचें। ऐसे बहुत सारे काम है। अच्छा, आमतौर पे ना लोग कहते हैं ये किधर ला रहे हो सानू, ये तो बड़ा ख्वारी वाला काम है। ये एक माइंड सेट है। देखिए, ज़िंदगी में ना ख्वारी कोई चीज़ नहीं है। जो पुराने ज़माने में वो थे ना जंगजू, वो फारग टाइम के अंदर आपस में तलवार बाजी करते थे, यानी तलवारों से लड़ते रहते थे कि भाई जब दुश्मन आएगा तो हम लड़ेंगे। आज की फ़ौज जो है वो भी परेड करती रहती है, और वो भी बंदों को लगा देते हैं भाई ये 10 बाय 10 फुट का गड़ा खोद दो, फिर वो शाम को कहते बंद कर दो। मतलब ये क्या होता है कि ये एक लहू गर्म रखने का एक बहाना है। अगर उनसे वो गड़ा ना खुदवाएं तो वो फिर इन अफसरों को बुरी तरह देखते हैं कि ये करते करते कुछ नहीं है, ये अशिया कर रहे हैं, पैसा लूट। तो वो फौजियों को, सिपाहियों को किसी ना किसी चक्कर में लगाए रखते हैं कि जी ये इधर इतना शेड डालना है, ये जी इधर घास लगानी है, इधर जी पौधे लगाने हैं, इधर जी पेंट करना है, इंतज़ाम करो। तो बंदों को लगाए रखते हैं। अच्छा, ये एक आजमूदा फार्मूला, इस तरह हमें अपने आप को भी लगाए रखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ये कभी नहीं होता है कि हम पहला ही स्टेप मास्टर स्टेप ले लें, या हम कोई, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई हल्के हल्के कदम उठाता है, हर कोई पहले नहीं समझ रहा होता, आस्था प्रोसेस से समझता है। हर कोई पहले थोड़ा कमाता है, फिर ज़्यादा कमाता है। ये आप समझ रहे ना, हर कोई जो है ना पहले ही करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आता, चंद लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, उसको ग्रो करता है। इस प्रोसेस को समझे। तो ये 2 लाख रुपया आप हो सकता है 1 साल में डबल कर पाएँ, 6 महीने में डबल कर पाएँ, 3 महीने डबल। बस आपका गोल ये है कि आज मेरे पास 2 लाख रुपया है, कितने दिनों में ये मेरा 4 लाख होता है। फिर आप ओपन है। मैं आपको ओपन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप खुद सब्जी मंडी से आप चीज़ें उठा सकते हैं जो बहुत मार्जिन में चीज़ें होती है। मैं अभी ईद पे, यहाँ कोई दुकान नहीं थी, तो मुझे वहाँ सामान लेना था, ये खीरे, ये जो तरबूज, ये जो खरबूजे, ये मैंने कहा ये अब खाने चाहिए, रोज़ों में तो बाइकाट किए रखा, तो अब तो हम खाएं। तो वो कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। फिर हम सब्जी मंडी गए थे, औने पौने थे चीज़ें, ठीक है ना। कितना वो बंदा उठा सकता है, औने पौने चीज़ें थी। तो वो मतलब हम जितनी ज़रूरत थी लेके तो आए, काफ़ी दिन चला, अभी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि डिमांड सप्लाई होती है। समटाइम सप्लाई ज़्यादा आती है, डिमांड कोई नहीं होती। आप वो चीज़ उठाएं और वहाँ पहुँचाएं
कि जहाँ डिमांड है तो कमाएं उसके अंदर। तो ये वो चीज़ है, ये जो हमारे लोग फाइलों में पैसा लगा देते हैं ना, ये जो आमतौर पे वो ऐसे कहानियों के पीछे पैसा है। वो कहते हैं जी आपका इतना बढ़ गया था, देखे ना बैरियर टाउन में हमने फाइल लिया था तो वो प्लॉट बन गया था। वो पुरानी वाली कहानी है, वो वाली कहानी अब नहीं चलती ना। वो उस वक्त बैरियर टाउन सस्ती ज़मीनें खरीदता था, है जी, 2-4 हज़ार रुपये कनाल खरीदता था। आज तो वो चीज़ ही नहीं है। आज तो चक्री के आसपास चले जाओ तो अगला कहता है जनाब अली 25 लाख रुपए कनाल है। तो 25 लाख पे कनाल जगह है और आपको वो जो है ना 5-10 लाख रुपए के अंदर 10 मरले दे रहे हैं। ये बकवास है सारा। लिहाजा इधर कभी भी आप देखें, मैं कह रहा हूँ ना, वो जो वही बात है कि आपने ना अगर खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी जो है ना ग्राउंड में बनता है, खिलाड़ी कोशिश से बनता है, खिलाड़ी अपने आप को फिट रखता है। इमरान खान की मिसाल लें कि वो कहते हैं जब मैं फिट था तो वो डबल एक्सरसाइज करते थे अपने आप को वो फिट रखने के लिए, ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, है जी। तो वो वही लहू गर्म रखने का बहाना है। वो फौजियों वाली मिसाल है कि हम भी इन्वेस्टर होने के नाते हमें भी अपने आप को ज़रा ग्राउंड पे रखना होता है। अपने आप को हमें देखना होता है क्या बिक रहा, क्या खरीद रहे हैं, कौन है, किधर मार्जिन है, कितना है, कैसे वगैरह। तो आपका 2 लाख 4 लाख बनेगा, 4 लाख 8 लाख बनेगा, 8 लाख 16 लाख बनेगा। तो आपका पैसा बाय द टाइम ग्रो करेगा और आप सही मानों में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो मैं अगर अपने 2 लाख रुपया जो है ना वो उसको मैं 50 लाख बना सकता हूँ, तो मैं किसी का 2 करोड़ इन्वेस्ट करके तो मैं उसको 10 करोड़ भी बनवा सकता हूँ। तो यानी ये आपका इत्मीनान आएगा। तो ये आप छोटे छोटे काम बज़ाहिर होंगे, लेकिन आपको वो हर काम जो है वो आपको एक नया लर्निंग लेसन देगा जिससे आप ज़्यादा पैसे को मल्टीप्लाई करने में कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।